हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के हिंदी का 7 चैप्टर क्या निराश हुआ जाए का एक ब्रीफ समरी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में किसके बारे में और किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, बेसिकली इस पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में जो छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी इत्यादि खबरों को पढ़ने से जो समाज में निराशा का वातावरण बन रहा है, उसके बारे में लेखक ने अपना चिंता है वो व्यक्त किया है। लेकिन हम लोग समाज में अच्छे और बुरे दोनों काम करने वाले लोगों से मिल सकते हैं। हमें अच्छे काम करने वाले से प्रेरणा लेकर आशावादी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बुरे काम कर रहे हैं उसको देखें और उसी को सुनकर हमेशा निराशा जो है उसको पकड़कर बैठे रहें, या जो निराशा है वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। तो इसमें जब लेखक हैं वो आजकल के समाचार पत्रों को जब वो देखता है तो उसमें ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के जो समाचार हैं उसकी अधिकता होती है, जिसे देखकर लेखक का मन दुखी हो जाता है। इनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। इसे देखकर यही लगता है कि देश में कोई ईमानदार अब बचा ही नहीं है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति गुणी कम, दोषी अधिक दिखता है। ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति अधिक ही ज़्यादा दोषी दिखाई देता है। दोषों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि उसके सारे जो गुण हैं वो छिप जाते हैं। उसके गुणों को बिल्कुल ही छिपा देना चिंता का विषय है। लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े महर्षि पैदा हुए हैं। मानवता हमारा आधार है। यहाँ आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और बाकी संस्कृतियों का मेल हुआ है। यह मानव महासमुद्र कभी सूखा नहीं सकता। यहाँ अलग अलग जाति रूपी बूंदें मिलकर मानव संसार रूपी महासागर बनाती हैं। इसी के साथ यह भी सही है कि आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले परेशान हैं, तथा जो फरेब का व्यापार करने वाले हैं वो बहुत ही तेज़ी से फल फूल रहे हैं। इस माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि बेबसी बनकर रह गई है। इससे जीवन के मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की जो आस्था है वो विचलित हो रही है, या यूं कहें कि उनकी जो आस्था है वो पूरी तरह से अब हिल रही है। भारत वो देश है जहां भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ मनुष्य के आंतरिक भावों को ही विशेष माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भरे पड़े हैं, पर इन्हें प्रधान मानकर मन को इनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें संयम रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार ही इनका प्रयोग हो सके। इस देश के करोड़ों करोड़ों गरीबों की हीन अवस्था दूर करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिनका लक्ष्य कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होता है। लेकिन इन कार्यों में जिन लोगों को लगाया जाता है वो वास्तविक उद्देश्य से भटककर स्वयं ही फायदा उठाने में लग जाते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में शुरू से ही देखा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में इसमें भी बदलाव आ गया है। लोग धर्म और कानून में जो अंतर है इसे मानकर कानून को धोखा देने लगे हैं। लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानून का अनुचित लाभ उठाते रहते हैं। कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म ही है जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और जो आध्यात्मिक जो मूल्य है वो बनाए हुए हैं। धर्म दवा जरूर है, लेकिन आज तक नष्ट नहीं हुआ है। वह आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को पाप समझता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यही सिद्ध करता है कि हम इनको गलत समझते हैं और गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करने वालों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। लेखक बुराई का पर्दाफाश करना
अच्छा समझता है, पर किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए आनंद लेना अच्छी बात नहीं समझता है। वास्तव में अच्छाई को रस लेकर उद्घाटित करना चाहिए। अच्छी घटनाओं को उजागर करने से दूसरों के मन में अच्छी जो भावनाएं हैं ये हमेशा आती रहती है। इसी संबंध में एक घटना के बारे में लेखक ने इसमें जिक्र भी किया हुआ है। वो बताते हैं कि एक बार टिकट लेते समय उसने टिकट बाबू को 10 की जगह 100 का नोट थमा दिया और वो जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद वो टिकट बाबू जो 90 रुपये हैं उस 90 रुपये के साथ उस डिब्बे में आते हैं और लेखक को पहचान कर न जो पैसे हैं उसको लेखक तक पहुंचाते हैं। उस समय टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की जो गरिमा थी वो देखते ही बनती थी। दूसरी घटना के अनुसार लेखक अपने पूरे परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी जिसके कारण वो रुक रुक कर चल रही थी। बस अपने गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही सुनसान जगह पर खड़ी हो जाती है। बस के कंडक्टर ने एक साइकिल उठाई और वो वहाँ से चलता बना। बाकी जितने भी वहाँ पे जो लोग थे वो अब डर जाते हैं और उन सभी लोग जो है वो तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। कोई 2 दिन पहले कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ डकैती हुई थी। लेखक अपने पूरे परिवार के साथ था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, लेकिन उस जगह जो है वो पानी कहीं भी उपलब्ध नहीं था। लेखक इधर उधर पानी को ढूंढता है लेकिन नहीं मिलता है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पीटने का मन बनाया। ड्राइवर कातर ढंग से लेखक की ओर देखने लगा। लेखक के समझाने पर नौजवानों ने उसे बंधक बना लिया और अलग लेकर चले गए कि यदि बस का कंडक्टर डाकुओं को लेकर आता है तो पहले इस ड्राइवर को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बीच 1.5-2 घंटे बीत गए। बच्चे भोजन और पानी के लिए पूरी तरह से व्याकुल हो जाते हैं। चूँकि वो बच्चे ही तो हैं, भूख और प्यास से वो लोग पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं। लेखक की जो पत्नी है वो अलग ही बेचैन रहती है। लेखक ने तभी देखा कि जो कंडक्टर है वो बस अड्डे से खाली बस लिए हुए चला आ रहा है। उसने आते ही कहा कि वो बस चलने लायक नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से दूसरा बस लेने के लिए इतनी दूर साइकिल से चला गया था। अब आप सब लोग इस बस पर बैठिए और आप लोग जा सकते हैं। जो वो कंडक्टर था उसने अपने साथ लोटे में कुछ पानी और थोड़ा सा जो दूध लाया था उसने लेखक के बच्चे को दिया। सबने उसे धन्यवाद देकर ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले, लगभग 12 बजे से पहले जो बस थी वो अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। लेखक कई बार ठगी और धोखे का शिकार हुआ है, पर उसके साथ विश्वासघात कम ही हुआ है। उसका मानना है कि कष्टकर चीज़ों का हिसाब रखने से जीवन जो है और भी कष्टदायक हो जाती है। कई बार लोगों ने यूं ही उसकी सहायता भी की है, निराश मन को दिलासा और हिम्मत प्रदान की है। रविंद्रनाथ ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह भी लिखा है कि यदि केवल धोखा खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो भी हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अंत में लेखक कहता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां यदि आज गलत हो रही है तो उन्हें बदलने की ज़रूरत है। अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारे उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हैं। अतः मानव मन को निराशा होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसे हमेशा आशावादी ही होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का एक ब्रीफ हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।